जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रैक्टिस पेपर है, पेपर 7, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो पहला सवाल था वो है 150% बराबर है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 1.5, दूसरा था 5.1, तीसरा था 0.5 और चौथा था 15.0। तो अब आपने ये देखना है कि इसको प्रतिशत से हमें दशमलव में बदला हुआ है। सवाल है 150% बराबर है, और वो जो उत्तर में जो चारों ऑप्शन है वो दशमलव में है। तो इसका मतलब हमें इसको प्रतिशत से दशमलव में बदलना है। तो जो 150% हमारा है वो बराबर हो जाएगा, जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो 150/100। तो इसको करेंगे। अब हम जब 100 का भाग देंगे तो देखेंगे तो 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो का मतलब है कि दशमलव 2 अंकों के पहले आ जाएगा, तो 1.50। तो ये बराबर हो जाएगा 1.5। अब हम उत्तर में देखते हैं तो सवाल ऑप्शन जो 1 है वो हमारा सही था। दूसरा सवाल 17.25 का प्रतिशत रूप है। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि 17.25 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत होगा। तो 17/25 एक साधारण भिन्न है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। जब हम ऐसे करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो आगे हम देखते हैं 17 चौको 68, तो ये हो जाएगा 68%। तो हम उत्तर में देखें तो ठीक है, तो ये उत्तर 2 हमारा सही हो गया। तीसरा सवाल, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो सवाल ये था कि लड़कों की संख्या दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है, और लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो जो लड़के हैं वो हैं 15, लड़कियां 10, तो कुल हो गया 15 और 10 25। अब हमें लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। लड़कियों का प्रतिशत, तो जब हम लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे तो हम देखते हैं लड़कियां हैं 10, कितने में से 25। तो 10/25 गुणा 100। फिर से 25 एकम 25, 25 चौको 100, 10 चौको 40। तो 40% लड़कियां हैं। तो अगर हम अब देखें तो उसके हिसाब से तीसरा उत्तर हमारा सही था, ऑप्शन 3 40%। चौथा सवाल है 2000 रुपये का 7.5% क्या है। 1.50 रुपये, 15 रुपये, 150 रुपये और चौथा 1500 रुपये। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसको अगर हम देखें 2000 का 7.5%, ये सीधा सीधा पूछा हुआ है। तो 2000 का 7.5%, तो इसको हम करेंगे 2000 गुणा 7.5/100, क्योंकि प्रतिशत इसका निकालना है। तो 100 का भाग हम यहाँ देंगे तो 100 दूनी 200 होते हैं, और एक जीरो यहाँ बच जाएगी, तो ये हो गया 20। अब 20 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो 75 दूनी ये आएगा ऐसे 150 ये, लेकिन दशमलव एक अंक के पहले है तो एक यहाँ पर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 150 रुपये। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से है कि 2000 का 7.5%, तो 2000 गुणा 7.5/100। अब 100 से हम जब 2000 को काटेंगे, यानी कि 100 का भाग हमने 2000 में देना है। तो अगर हम देखें 100 का भाग 2000 में देंगे तो 100 दूनी 200 होता है, फिर एक जीरो बची तो ये इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 20। अब 20 का गुणा हम 7.5 में करेंगे, तो जैसे 2 का करें 2 पंजे 10, हासिल 1,
2 से 14 और 1 15 और 1 0 ये 20 का जो था वो इसके साथ आ गया। अब यहाँ देखते हैं 7.5 में एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर हम एक दशमलव लगाएंगे और ये 0 अलग हो जाएगा। तो अब हमारा ये बच गया 150 रुपये। अगला सवाल है, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? और ऑप्शन है 10.01%, 10%, 1001% और 1,00,000, 100%, इस तरीके से। तो अब हमें ये दे रखा है कि दशमलव में है और प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव एक भिन्न है, दशमलव भिन्न, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो 10.01 को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है तो 10.01 गुणा 100%, गुणा करेंगे 01 और 00, 2 0 और लग जाएंगे इसके साथ, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 1001, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 है उनका कोई मतलब नहीं है, तो 1001%। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है, छठवां सवाल, 4.75 गुणा 0.7 बराबर 3.325 है, तो 475 गुणा 0.7 बराबर है। अब देखो ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुणा 0.7 बराबर 3.325। अब वही संख्या है, अंक वही हैं। अब हमें ये बताना है, देखो यहाँ भी 475, अगर हम दशमलव न पढ़ें और 7 यहाँ भी वही है, तो इसका मतलब उत्तर तो यही आना है, बस दशमलव का फर्क पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, वो यहाँ से गायब है, यानी कि जो हमारा जो दशमलव है उसमें 2 दशमलव से बाद 2 अंक कम हो जाएंगे। अभी यहाँ इसके उत्तर में हम देखें, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3। अब 2 अंक अगर हम कम कर दें तो कितने बचे? 1, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है। और अगर यहाँ भी दशमलव नहीं होता तो फिर 2 अंक यहाँ वाले कम हो जाते, 1 अंक यहाँ वाला, तो 3 अंक कम हो जाते। लेकिन ये वाला दशमलव तो है और यहाँ वाला दशमलव हट गया, तो दशमलव के बाद कितने अंक हट गए? 2। तो मतलब दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ना। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे दशमलव नहीं है, ये बिना दशमलव का है, इसका मतलब ये है कि ये दशमलव पहले यहाँ आया होगा, यहाँ आ गया, 2 अंकों के बाद आ गया। अगर हम इसके बाद दशमलव लगाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, तब भी ये 475 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, जब दशमलव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि 2 अंकों के बाद चला गया, तो उत्तर में भी वो 2 अंकों के बाद हो जाएगा। तो पहले 3.325 था, अब ये जो दशमलव है 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो यानी कि 1 2 यहाँ आ जाएगा। अब उत्तर हो जाएगा 332.5। अब हमें उत्तर में देखना है, 4 ऑप्शन हमारे पास थे, तो पहला ऑप्शन जो हमारा वो सही है। तो इस तरीके से होता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। तो ये तो सीधा सा भाग करना है, आप 15 का भाग करेंगे 90.0675 में। ठीक है, तो सबसे पहले 15 छक्का 90, ये यहाँ पर हो गया, इसके तुरंत बाद दशमलव आ गया, तो दशमलव यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ से 0 उतारा लेकिन भाग नहीं गया, तो हम 6 उतारते हैं, 2 अंक एक साथ उतार रहे हैं तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी 6 में भाग नहीं जाता, तो फिर एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो ये अब 7 हो गया, 6 और 7 67 हो गया, तो एक 0 और। अगर हम एक अंक उतारें तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये हो गया 67, तो 15 चौको 60। अब यहाँ से 7 बचा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से अब हमने 5 उतार दिया। अब 75, 15 पंजे 75,
अब हम देखें तो हमारा उत्तर आ गया 6.0045। हम अपने उत्तरों में इसको देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही बैठता है, तो 6.0045। तो ध्यान ही देना था क्योंकि यहाँ पे 3 अंक उतरे हैं एक साथ, तो 2 जीरो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। अगला जो सवाल है, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो 17 सही 1/16। भिन्न को देखते ही हम समझ गए कि ये वाला तो क्या है, पूरा हिस्सा है। 17 तो आएगा ही आएगा पूरा हिस्सा, यानी कि दशमलव से पहले तो 17 आना है और वो चारों में है, तो इतना तो कोई डाउट नहीं। अब बचा 1/16। 1/16 को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 16 का भाग 1 में देंगे। भाग देते हैं तो दशमलव लगाया, 0 बट गया। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ बढ़ाते हैं और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 16 पंजे 80, सॉरी 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। तो यहाँ बचा हमारा 4 बचा, 4 में भाग नहीं जाता, 0 लगा दिया। 16 दूनी 32, फिर 8 बचा, अब फिर एक 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, और ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। तो अब जो हमारा उत्तर आना है वो होना है, देखो 17 तो वैसे ही आएगा, पूर्ण संख्या पूर्ण भाग दशमलव 0625, 0625। अब अगर हम उत्तर में ढूंढें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 17.0625 हमारा सही आता है। आगे बढ़ते हैं। 3/8 तुल्य भिन्न होगी। 3/8 किसके तुल्य भिन्न होगी? अब अगर हम इसको इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 3/8 और 9/16 को, 3/8 और 9/16, तो 3 × 9, तो 8 × 24 होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये तुल्य भिन्न नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 3/8 और 6/24, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। अगला है 3/8 6/16, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, तो सही हो गया। तो यानी कि ये क्या है, तुल्य भिन्न 6/16 हो जाएगी, क्योंकि जितना गुण अंश में है उतना ही हर में है। तो ये हमारा उत्तर 3 सही हो गया। अगला सवाल है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए, 42 हो। तो 5/14 में से हमें कुछ माइनस करना है और उत्तर आ जाना चाहिए हमारा 7/42, ये है। तो इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे ऐसा समझते हैं, जैसे 10 में से हम क्या घटाए हैं कि 3 हो जाए, तो यहां पर क्या आएगा, 7। 10 में से 7 गए 3, लेकिन वो 7 कैसे आया, वो 7 कैसे आया, वो 7 आया जब हमने 10 में से 3 को घटाया तो 7 आया। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। ऐसे ही 5/14 में से 7/42 घटाएंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो 5/14 माइनस 7/42। अब इनके हर समान नहीं है तो हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए 14 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, 14 × 42, 5 × 15 हो जाएगा 7/42। यानी कि 14 और 42 का हमने एलसीएम लेना है, और 14 और 42 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 42 आएगा। तो 42 तो 42 ही रहेगा, लेकिन 14 का 42 बनाना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो 5 × 15 ये वाला जो था, 14 × 42 और 7/42। अब हम इसको देखें, 15 में से 7 गए 8, 8/42। अभी ये क्या है, कट रहा है 2 से, 2 चको 8 और 21 दूनी 42, 4/21। तो हम उत्तर में देखें तो हमें सवाल ऑप्शन नंबर 3 जो 4/21 है वो सही मिलता है।
इस सवाल में हम देखेंगे एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। तो ऑप्शन है 50, 88, 40, 36। अब इसको देखें, सबसे पहले तो थे 500 अंडे और उनका 3/25 भाग टूट गया। तो 500 थे, 3/25 भाग टूटा और लास्ट में जो बचे उसका 4/5 भाग बेच दिया गया और उनमें से भी जो शेष बचे वो हमें बताना है। तो कुल अंडे 500, अंडे टूटे 3/25 भाग, तो 3/25 गुणा 500, 25 कम 25 और 25 दूनी 50 और 1 0 ये आ जाएगा। अब आ जाएगा 30 दूनी 60, 60 अंडे टूट गए। शेष अंडे 500 में से हम 60 कम करेंगे, 60 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 440। अब ये जो 440 अंडे बचे हैं इनका 4/5 भाग बेच दिया गया, तो 4/5 भाग बेच दिया गया, तो 440 गुणा 4/5, 5 कम 5। अब 440 में 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 4 0 5 8 40, तो क्या आया 88। 88 से कटा 4 8 32 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, 352। तो 352 अंडे बेच दिए गए। अब जो लास्ट में शेष बचे, शेष बचे, अब देखो 60 तो पहले ही टूट गए थे, फिर 440 बचे थे, इन 440 में से भी 352 बेच दिए, तो 440 माइनस 352। तो अब घटाएंगे तो 10 में से 8 2 गए 8 और 13 में से 5 गए 8 और ये 0, तो 88 अंडे आपके शेष बचे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा। आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 98,154 है। दूसरी संख्या होगी, सॉरी, यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या होगी। यानी कि हमें लासा दे रखा है, मासा दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। फॉर्मूला है संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो इसको करते हैं। संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इस तरीके से सवाल आपके पास दिया हुआ है। तो पहली संख्या हमारे पास है 1558 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है बराबर लासा 98,154। आप प्रश्न में देख सकते हैं ये दिया हुआ है, गुणा मासा है 38। अब जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, अभी बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा, यहाँ गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो पहले हम 1558 का भाग देंगे 98,154 में। तो इसको यहाँ पर करते हैं, 1558 का भाग 98,154 में। तो 15 छक्का 90, तो 6 से देंगे, 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4,
56 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 56 30 और 3 33 का 3, और 5 6 एकम 6 और 3 9, 15 में से 8 गए 7, 10 में से 6 गए और 10 में से 4 गए 6, और ये 7 में से 3 गए 4, और ये आपका आ जाएगा 4। अब इसको 15 3 45, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गया। तो ये कट रहा है कितने से? 63 से। तो अगले उसमें हम 63 गुणा 34 करेंगे। जब आप इसका गुणा करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ उत्तर 2394, तो ये आ गया। तो अगर आप उसमें देखें तो ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला सवाल 288 तथा 160 का मासा लासा एचसीएफ आपने ज्ञात करना है। तो हम सीधे से भागफल विधि जो है उसका यूज करेंगे। भाग विधि 160 एकम 160, ये 8 में से 6 है 2 और 2 में से 1, 128 का भाग हम 160 में देंगे तो 128 एकम 128, 10 में से 8 गए 2 और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3, और अब हम भाग देंगे 128 में, तो 32 चको 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो भाग पूरा पूरा लास्ट में चल गया 32 से, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 32 होगा। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो क्या है, 3 शेष बचना है और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन उसमें भी क्या है, 3 शेष बच रहा है प्रत्येक स्थिति में। तो जो 1277 है और 1368 है उसमें से सबसे पहले तो आप 3 3 कम कर लो, तो ये हो जाएगा 1274, इससे हम 3 कम करेंगे तो 1365। अब जो 1274 है और 1365 है इसका हमें मासा ज्ञात करना है। तो 1274 का भाग देंगे 1365 में, तो पहले तो एक ही बार जाएगा 1274, 5 में से 4 गए 1, 16 में से 7 गए 9 और ये फिर 0 हो गया आगे। अब हम इसका भाग देंगे 1274 में, तो 91 कम 91, ठीक है, 7 में से 1 गए 4, 12 में से 9 गए, सॉरी 7 में से 1 गए 6, उल्टा हो गया था, 11 में से 7, और 12 में से 9 गए 3, और यहाँ से हम 4 उतारेंगे तो अब ये हो गया 364, 9 चौको 36, 4 एकम 4, 9 चौको 36, भाग पूरा पूरा चला गया, किससे गया, 91 से गया लास्ट में, तो इसका उत्तर 91, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो ये 37,800 यहाँ पे दे रखा है और आपको इनमें से छांटना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसका हम चले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो जब आप इसको कर रहे होंगे तो आप इसमें देखो, एक तो 25 लिखा है, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी कि ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा होगा नहीं। इसमें 27 और 25 ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18 और 0 0। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 5 10 और 0। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूनी 4,
और 2 पंजे 10। अगर आप इसको देखें तो आपका उत्तर यहीं पर आ गया है। इसमें 2 ही बार है 2, जबकि उत्तर में कितनी बार होना चाहिए था? 3 बार होना चाहिए था। लेकिन हम चाहें तो इसको आगे और भी कर सकते हैं। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अब 3 का देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। 3 का भाग अब देंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सता 21 और 3 पंजे 15। तो हमारा आ गया 1575। फिर हम 3 का भाग देंगे, अभी जा रहा है 5 7 5 12, 12 5 17 और 1 18। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 10 2 12। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 सता 21, 3 पंजे 15। आगे देखते हैं 5 और 7 12 और 1 13। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या अभाज्य संख्या 5 का जाता है। 5 3 15, 5 ये आ गया। अभी भी 5 का भाग जाता है, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो अब ये देखो 3 2 3 बार था, 3 3 बार था, 5 2 बार था और 7 1 बार था। तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। लेकिन आप इसको यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन दिए हो। अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तब तो आपको पूरा करना है, ऑप्शन दिए हैं तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है? तो ये तो बड़ा काम है। अगर हम इसको देखें 2 3 5 7 11 13 17, लेकिन इतने से चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। देखो ये संख्या 2 से नहीं जा रही है, तो इसको तो हटा ही दो। इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी हटा दो। अब बची ये 2, इन दोनों में 2 का जाता है। अब अगली संख्या बढ़ते हैं 3। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। तो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 3 का जाता है। तो अब अगर इसमें हम नहीं भी करें तो तब भी हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन 4 ही होना है, क्योंकि ये 3 तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। ये तो 2 पे ही बाहर हो गए थे। अगला सवाल है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो अगर हम इसको गुणा करने बैठे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। सबसे पहले देखने से कहीं भी किसी भी इकाई का अंक 0 नहीं है, तो यानी कि 0 तो नहीं हो सकता। 2 और 2 है, लेकिन अगर 5 या 4 5 इसके साथ होता 2 पंजे 10 हो जाता, तब भी 0 हो सकता था, लेकिन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके इकाई इकाई के अंक लेंगे। 7 2 7 और 3, 7 2 7 3, 7 दूनी 14 और इसको करें 7 3 21। इसको गुणा करेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 8 और 1 9 2। इकाई में क्या आया? 4। तो हमारा उत्तर, यानी कि हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम इकाई का अंक लेकर के देख सकते थे। अगला है, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 8 9 0 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? यानी कि जैसे 56, 8 स्टार की जगह हम क्या लिखें? अगर 1 लिखते हैं तो तब चेक करेंगे 13 से, क्योंकि 13 की विभाजिता का नियम अगर पता नहीं है हमें, क्योंकि उसके लिए हमने 11 तक पढ़े हैं और 11 तक ही 13 की विभाजिता का नियम नहीं है। तो 13 चको 52, 4 1, 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 8, 13 दूनी 26, सॉरी 2 9, 13 दूनी 26,
3 0। 13 का भाग अब नहीं जाएगा क्योंकि 13 दूनी 26 और 4 शेष बच जाएगा, यानी कि 1 तो नहीं होगा। अब हम जाएंगे 3 पे। 5 6 3 8 9 0। 13 का भाग देंगे, 13 चौको 52, फिर वही 4 3, 13 3 39, 4 8, 13 3 39, 8 18 में से 9 गए 9 और ये 9, तो 13 7 91 और ये 8 और 0। अब फिर 13 का भाग नहीं जा रहा। अब हम स्टार की जगह, स्टार में 3 की जगह 5 रखेंगे, तो 5 6 5 8 9 0। 13 13 चको 52, 4 5, 13 3 39, 6 8, तो 13 पंजे 65, ये 3 और ऊपर से उतरा 9, 13 3 39, ये हो गया। और ये 0 ये इधर आया तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, तो 5 रखने पे क्या हो गया, भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला सवाल, अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? हमारे पास 3 अंक हैं, 5 1 और 6। इनमें से कोई 2 अंकों को हमने रिपीट करना है, लेकिन अंक तो तीनों ही यूज होंगे, तब हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो जो देखो, हमने 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 5 अंकों की, ये 5 जगह हैं, तो यानी कि यहाँ पर तो 2 अंक आएंगे, रिपीट होंगे, यहाँ पर भी 2 रिपीट होंगे, और लास्ट में सबसे बड़ा अंक आ जाएगा। तो इनमें से जो सबसे छोटा अंक है वो है 1। एक को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि हमने दूसरी संख्या को भी रिपीट करना है। उसके बाद छोटी संख्या है 5, मतलब उससे बड़ी है जो, सॉरी 5 5, और लास्ट में हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 11,556, ऑप्शन 3। तो सवाल क्या था कि 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या। जो छोटी से छोटी संख्या है, जो छोटे से छोटे अंक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इसका आखिरी सवाल है, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग तो जाएगा ही दोनों में। दोनों सह अभाज्य हैं, अब जब दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो इनका तो कॉमन गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो यानी कि ये भी गलत है। दोनों 14 के गुणज है, 14 चौको 56 और 14 5 17, 14 छक्का 84, तो यानी कि ये सही है। दोनों विषम संख्याएं हैं, ये गलत है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो नवोदय का तीसरा पेपर, सॉरी 7वां पेपर था, ये पूरा होता है। थैंक यू।